जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अगर यहाँ किसी लड़की का रेप हो जाता है और आरोपी गिरफ्तार किया जाता, आरोप सिद्ध हो जाते, तो उसके यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि आरोपी किस वर्ग से है। अगर मुस्लिम समुदाय से है तो फिर तो उसका मकान और उसके नाते रिश्तेदार जितने भी हैं सब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो समाजवादी पार्टी का नेता निकल गया फिर तो समझ लो पूरी जिंदगी ही उसको, उसके मकान हो, खेत खलिहान हो, सब कुछ को तहस नहस कर दिया जाएगा। अगर लेकिन वो रेप करने वाला व्यक्ति भाजपा का नेता हो तो शायद बच सकता है। क्योंकि आप देखिए कि उन्नाव में कुलदीप सेंगर, इन्होंने एक नाबालिग लड़की का रेप किया। रेप तब किया जाता है कि लड़की इनके यहाँ काम मांगने के लिए आती है और ये काम देने के बहाने से बुलाते हैं, कैसे क्या होता है, लेकिन जब इनके घर पहुंचती है उसके साथ रेप होता है। और फिर जब ये एफआईआर लिखवाने के लिए जाती है थाने चौकी में, तो वहाँ इनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। कई जगह पर दौड़ती दौड़ती लगातार परेशान हो जाती। फिर एक दिन सीएम आवास के पास खुद को आत्महत्या करने की कोशिश करती हैं, आत्मदाह करने की कोशिश करती हैं। तब जाके इनके जो मामला था रेप का, उस पर काम शुरू होता है, उस पर एफआईआर होती है, सीबीआई को मामला देखा जाता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि लड़की के पिताजी, लड़की के जो चाचा जी हैं और लड़की के मौसी, लड़की के चाची, इन सब पर जानलेवा हमला होता है। इनमें से 3 से 4 लोगों की जान भी चली गई। सबसे पहले इनके चाचा जी को किसी पुराने मामले में जेल की सजा होती है। फिर इनके पिताजी को पेड़ में बांध के पीटा जाता है। फिर ये पीड़िता अपनी चाची और मौसी के साथ किसी जगह पर जा रही थी कि ट्रक से अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इनकी चाची और मौसी की मौत हो जाती है। इतने मामले, इतने गंभीर मामले के बाद योगी सरकार की बुलडोजर आज तक उस आदमी के ऊपर क्यों नहीं चला जिसने ये रेप किया। और ये सिर्फ आरोप नहीं लगे हैं, आरोप के ये जब कोर्ट मामला पहुंचा, इसके बाद सजा भी मिली कि जब तक कुलदीप सेंगर की मौत ना हो जाए तब तक वो जेल में ही रहेगा, यानी कि उम्र कैद की सजा। लेकिन फिर कुलदीप सेंगर, आपको पता है, विधायक हैं, भाजपा के विधायक थे, भाजपा के नेता हैं। इन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचाया। वहां क्या होता है कि इनको जमानत मिल जाती है 23 दिसंबर में। अब जब जमानत मिल जाती तो एक बार पीड़िता फिर से सड़क पर आ जाती न्याय के लिए। और जब सड़क पर धरना प्रदर्शन हो रहा था तो कुलदीप के, यानी कि जिसके ऊपर रेप का आरोप है, उसी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सपोर्टर रोड पर आ जाते हैं। आप देखिए इस वीडियो को जरा। अब इस वीडियो में महिला को देखिए किस तरीके से बता रही हैं और यहाँ दिखाया जा रहा है। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि कोर्ट ने इनको सजा दी थी, कोर्ट ने इनको जमानत दी, भाजपा के नेता कह रहे हैं। तो भाई साहब, मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, कोर्ट तो है, तो बुलडोजर की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी किस तौर पर करते हैं और कब, किस लिए कहा जाता है कि जब भी गुंडागर्दी होगी, जब भी किसी बहन बेटियों के साथ कोई गलत नियत रखेगा, गलत खिलवाड़ करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगी। तो कब चलेगी? ये कौन सा आदमी है और क्यों नहीं चला अब तक? क्योंकि ये भाजपा का नेता था। सोचिए, हालांकि जो जमानत मिली थी कुलदीप सेंगर को, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस जमानत पर रोक लगा दी है कि इस मामले पर अभी कुछ और जांच बाकी है और थोड़ा सा हमें अच्छे से देखना चाहिए, इस मामले पर विमर्श करना चाहिए। फिर अभी फिलहाल के लिए उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई है। और ये भी बताया गया किसी और मामले पर वो दोषी ठहराए गए हैं तो उनको सजा तो वैसे भी होनी है, जमानत का सवाल नहीं उठता। अब देखना ये है
कि उत्तर प्रदेश जहां बुलडोजर का राज होता है, योगी आदित्यनाथ जी बार बार बुलडोजर की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं, तो बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए है या किसी खास समुदाय को टारगेट करने के लिए है? क्यों भाजपा के नेता अगर आरोपी में सिद्ध साबित हो तो सजा होती है, तो बुलडोजर क्यों नहीं चला? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को नहीं देख रहे हैं, या अभी तक उन तक ये खबर नहीं पहुंची है? सोचना समझना चाहिए लोगों को कि सरकार का रवैया दोहरापन क्यों दिखता है। अभी ये समाजवादी पार्टी का नेता होता, अगर ये मुस्लिम होता तो इसके साथ क्या हुआ होता? सोचने और समझने की बात है। इस मामले पर एक टिप्पणी योगी आदित्यनाथ ने नहीं कही कि हाँ इंसाफ मिलनी चाहिए, या हम इंसाफ दिलाएंगे, या हम बुलडोजर चलाएंगे। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, बस सबके नारे हैं सबका साथ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किससे बचाएंगे? आपके विधायकों से बेटी थोड़ी बचा पाएंगे, क्योंकि अब कुलदीप सेंगर के परिवार की कोई संबंधी हैं, जरा इनको सुनिए। अब ये कुलदीप परिवार के बताए जा रहे हैं, इनका आरोप है कि लड़की को एक सबूत देना चाहिए, इनके साथ क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था, और जो भी कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं इनको शक शंका होती कि बिना सबूत तौर पर काम किया गया है। तो जब ये एफआईआर दर्ज हुई, जब सीबीआई के हाथों में गया, तो सरकार किसकी थी? भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार आ चुकी, 2017 का मामला है, और दिल्ली में सरकार तो थी ही भाजपा की, और भाजपा का ही नेता आरोपी था। तो यानी कि आप ही के पुलिस वालों ने गलत तरीके से कुलदीप सेंगर को उठा लिया, और गलत तरीके से कोर्ट ने सजा दे दी, और गलत ही तरीके से जमानत मिल गई है। सोचने और समझने की बात है। आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, पर हमारा सवाल बुलडोजर सिर्फ दूसरों के लिए है या फिर अपनों के लिए भी है? धन्यवाद।